जब भी डिवाइन लव या दिव्य प्रेम की बात होती है तो सबसे पहले किसकी छवि जहन में आती है? बेशक राधा और कृष्ण की। उनका प्यार सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक ऐसी भक्ति है, एक ऐसा डिवोशन है जिसे पूरी दुनिया पूजती है। जरा सोचिए, एक ऐसी लव स्टोरी जिसने ना जाने कितने कलाकारों, कवियों और संगीतकारों को उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रचनाएं बनाने के लिए इंस्पायर किया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण का एक जीता जागता प्रतीक है। पर यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है, और ये सवाल आज का नहीं, सदियों से पूछा जा रहा है कि भाई अगर उनका प्यार इतना पवित्र, इतना गहरा था, तो फिर शादी क्यों नहीं हुई? तो चलिए आज इस बड़ी पहेली को, इस मिस्ट्री को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस सवाल का कोई एक सिंगल सीधा साधा जवाब नहीं है। इसके ना कई पहलू हैं, कई लेयर्स हैं। तो सबसे पहले हम उस आध्यात्मिक रहस्य को समझते हैं, वो कारण जो पुराणों में छिपा है। स्कंद पुराण में ना श्री कृष्ण के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, आत्मराम। इसका मतलब है वो जो अपने ही आत्मा में खुश रहता है, जिसे खुशी के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत ही नहीं। पर यहां एक बहुत ही कमाल का ट्विस्ट है। उनका ये जो आंतरिक आनंद है, वो कोई और नहीं बल्कि... कितनी गहरी बात है ये। मतलब इस नजरिए से देखें तो राधा और कृष्ण तो कभी अलग थे ही नहीं, वो तो एक ही डिवाइन एनर्जी के दो रूप थे। तो फिर शादी कैसी, बिछड़ना कैसा? ये सब तो उस परमेश्वर की एक खूबसूरत लीला थी। ठीक है, ये तो हुआ स्पिरिचुअल एंगल, लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। एक ऐसा पहलू जो हमें भाग्य और नियति की तरफ ले जाता है। कहते हैं कि धरती पर उनके जन्म से बहुत बहुत पहले ही दिव्य लोकों में कुछ ऐसा हो गया था जिसने उनके बिछड़ने की कहानी पहले ही लिख दी थी। यहां पर ना दो शक्तिशाली श्रापों की कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ है ब्रह्मवैवर्त पुराण, जो बताता है कि गोलोक में कृष्ण के एक दोस्त थे, श्रीदामा। उन्होंने गुस्से में आकर राधा को श्राप दे दिया। और दूसरी तरफ नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि उन्हें भी अपनी प्रिय से बिछड़ने का दर्द सहना पड़ेगा। अब ये दोनों श्राप जब मिल गए तो एक ऐसी नियति बनी जहां धरती पर राधा और कृष्ण का मिलन नामुमकिन हो गया। और जरा सोचकर देखिए, श्रीदामा का वो श्राप कोई छोटा मोटा श्राप नहीं था, पूरे 100 साल का वियोग। ये कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं है, ये तो उनकी किस्मत का वो हिस्सा बन गया जिसे टाला ही नहीं जा सकता था। तो ठीक है, हमने आध्यात्मिक और भाग्यवादी कारणों की बात कर ली, पर अब कहानी के मानवीय पहलू को भी देखना जरूरी है। अब हम दिव्य लोकों से नीचे उतरकर वृंदावन की गलियों में आते हैं, और यहां हमें कुछ प्रैक्टिकल, दुनियावी कारण मिलते हैं जिन्होंने इस कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। उनकी असल जिंदगी में भी आप देखिए कई रुकावटें थीं। जैसे राधा जी कृष्ण से उम्र में बड़ी थीं, और तो और उनकी सगाई भी किसी और से तय हो चुकी थी। अब उस जमाने के सामाजिक तामे बाने में, समाज के नियमों के हिसाब से इस तरह की शादी लगभग नामुमकिन थी। कहानी में फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है। कृष्ण अपने माता पिता यशोदा और नंद बाबा से जिद करते हैं कि उन्हें राधा से ही शादी करनी है। अब वो लोग परेशान हो जाते हैं और समाधान के लिए कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले जाते हैं। उन्हें क्या पता था कि ये एक मुलाकात कृष्ण की जिंदगी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। गर्ग ऋषि ने कृष्ण के सामने एक ऐसा सच खोला जिसने उनकी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। उन्होंने बताया कि वो यशोदा और नंद के बेटे नहीं हैं, बल्कि देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं जो कंस की जेल में बंद हैं। और उनका जन्म किसी आम जिंदगी जीने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि एक बहुत बड़े मकसद के लिए हुआ है, धर्म की स्थापना करने के लिए। बस जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब कृष्ण को यह एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी सिर्फ उनकी अपनी नहीं है। एक तरफ था उनका प्यार, राधा, और दूसरी तरफ थी पूरी दुनिया के प्रति उनकी ड्यूटी, उनका कर्तव्य। ये एक ऐसा चुनाव था जिसने इतिहास बदल दिया। तो हमने देखा कि कैसे आध्यात्मिक, भाग्यवादी और संसारिक ये तीनों ही धागे मिलकर इस पूरी कहानी को बुनते हैं। अब चलिए समझते हैं कि इन सब का असल मतलब क्या है, टेक अवे क्या है। कृष्ण के ये शब्द ही सच पूछिए तो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उनका प्यार शादी जैसे किसी सामाजिक बंधन पर निर्भर नहीं था, ये तो एक आध्यात्मिक संबंध था जो इन सभी सीमाओं से बहुत ऊपर, बहुत परे था। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। आध्यात्मिक स्तर पर वो एक थे, तो शादी का सवाल ही नहीं उठता। भाग्य ने श्रापों के जरिए उनका बिछड़ना तय कर दिया था, और धरती पर समाज के नियम और उनका बड़ा मकसद,
उनके मिलन में बाधा बन गए। आखिरकार राधा और कृष्ण की कहानी हमें प्यार का एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। ये हमें बताती है कि सच्चा प्यार किसी बंधन, किसी कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ तक कि शारीरिक दूरी से भी कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या सबसे महान प्रेम को पूर्ण होने के लिए वाकई एक सांसारिक मिलन की, एक विवाह की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें प्रेम, कर्तव्य और आत्मा के संबंध पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है।